हेलो दोस्तों, देखिए कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी। वो जो है बहुत बार आपने कई रैलियों में सुना होगा, कई प्रेस वार्ताओं में सुना होगा, या लोकसभा में भी कई बार आपने सुना होगा। वो कहते रहते हैं कि वो क्या है, सावरकर नहीं है, गांधी है, माफी नहीं मांगेंगे। तो देखिए इसी संदर्भ में आज क्या है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इसी संदर्भ में हम क्या है आज बात करेंगे। और सावरकर जी के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं उस पर भी क्या है हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो जो सावरकर जी का नाम है वो विनायक दामोदर सावरकर है। उनका जन्म 28 मई 1833 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में मराठी चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यदि मैं बात करूं तो बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन से संबंधित हैं। सावरकर जी एक महान राजनीतिक थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आप भारत में 1905 के आसपास क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत देखते हैं, क्रांतिकारी चरण की शुरुआत देखते हैं, उसे भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने में सावरकर जी की एक बड़ी भूमिका रही थी। और 1937 में जब उन्हें हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनाया गया था तो उन्होंने पहली बार क्या है समर्थन किया था ऑफिशियली। पूरे ऐसा कोई नेता नहीं रहा, उन्होंने पहली बार क्या है जो भारत है उसे हिंदू राष्ट्र बनाने का क्या है समर्थन किया था। यदि मैं बात करूं तो बेसिकली बहुत सारी घटनाएं सावरकर जी के जीवन से संबंधित हैं, लेकिन इस वीडियो में हम क्या है जो उन्होंने देश के लिए किया है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या है उन्होंने भाग लिया है, या जो क्रांतिकारी आंदोलन है, उन सभी गतिविधियों पर हम क्या है बात करेंगे। तो सबसे पहले 1898 में उन्होंने एक मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की। अब देखिए 1898 में क्या है वो पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में क्या है अपनी पढ़ाई कर रहे थे। अब उसी समय उन्होंने मित्र मेला क्या है एक संगठन की स्थापना की। और ये मित्र मेला बेसिकली इसका उद्देश्य क्या था इसे स्थापित करने का, तो देखिए जो आपका क्या है जो पढ़ाई कर रहे छात्र हैं, जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, उन छात्रों को क्या है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ना, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताना, और कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसे क्या है उखाड़ फेंकने के लिए क्या है प्रोत्साहित करना, ये मित्र मेला नामक संगठन का क्या है मुख्य उद्देश्य था। और ये काम किस तरीके से करता था, तो आज की तारीख में आप देखते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस तरीके से शाखा लगाता है, उसी तरीके से ये जो आपका मित्र मेला संगठन था ये भी बहुत सारी क्या है शाखाएं लगाता था। और उन्हीं शाखाओं में क्या है कार्यक्रमों के माध्यम से क्या है कि युवाओं को प्रोत्साहित करता था भारतीय संस्कृति के प्रति, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य को क्या है उखाड़ फेंकने के प्रति। अब यदि मैं बात करूं तो 1885 में स्थापना हुई थी कांग्रेस की, और कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई और 1905 यानी कि 1885 से 1905 का जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो पीरियड रहा है वो रहा है उदारवादी चरण यानी कि लिबरल पीरियड। यानी कि इस पीरियड में क्या होता था, कुछ प्रमुख नेता होते थे जैसे फिरोज शाह मेहता, जैसे बदरुद्दीन तैयब जी, जैसे दादा भाई नेहरू जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये बेसिकली क्या करते थे, ब्रिटिश संसद को क्या है पत्र लिखते थे, एप्लीकेशंस लिखते थे और मांग करते थे किसकी, स्वराज की। पूर्ण स्वराज की मांग नहीं करते थे, स्वराज की मांग करते थे। उदारवादी नेता कभी भी पूर्ण स्वराज की मांग नहीं करते दिख रहे। 1885 से 1905 के बीच स्वराज की मांग करते थे, डोमिनियन स्टेट की मांग करते थे। यानी कि जो बाह्य मामले हैं जैसे रक्षा का मामला है, बैंक का मामला है, मुद्रा का मामला है, या आपका जो विदेशी मामले हैं यानी कि विदेशी संबंध किससे बनाने हैं, इन सब पर कानून बनाए आपकी ब्रिटिश संसद। और जो भारत के आंतरिक मामले हैं उन सभी पर कानून भारतीय बनाए, ये आपका डोमिनियन स्टेट है यानी कि स्वराज। अब यदि मैं बात करूं तो 1885 से 1905 तक का जब ये उदारवादी चरण चल रहा है, लिबरल पीरियड चल रहा है, तो आप देखेंगे कि 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन होता है, उदारवादी नेताओं के हाथ कुछ लगता नहीं है। उसी समय 1905 के आसपास क्या है शुरुआत होती है भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों की, और उस क्रांतिकारी गतिविधि और क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है अभिनव भारत सोसाइटी को। और अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी सावरकर बंधुओं ने, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर और आपके गणेश दामोदर सावरकर 1905 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि भारत को पूर्ण स्वराज दिलाना,
और ब्रिटिश साम्राज्य को क्या है उखाड़ फेंकना। और माध्यम क्या अपनाएंगे, क्योंकि जो क्रांतिकारी आंदोलन है, जो क्रांतिकारी हैं वो प्रार्थना पत्र नहीं भेजेंगे, वो कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भेजेंगे, वो हिंसक झड़पें करेंगे, वो क्या है सीधा प्रहार की नीति यानी कि मार धाड़ मचाएंगे। और आप देखेंगे कि 1904 में क्या है शुरुआत होती है आपका क्या क्रांतिकारी चरण की, और इस चरण को जो प्रोत्साहित करने का बहुत ज्यादा श्रेय जाता है वो विनायक दामोदर सावरकर जी को जाता है। जो अभिनव भारत सोसाइटी है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एक तो ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से उखाड़ फेंकना और दूसरा है जो हिंदू संस्कृति है उसे पुनर्जीवित करना। अब यदि मैं आगे सावरकर जी के जीवन पर प्रकाश डालता हूं तो वो 1908 के आसपास लंदन में कानून की पढ़ाई करने जाते हैं और वहां उनकी मुलाकात होती है श्यामजी कृष्ण वर्मा से, जो लंदन में इंडिया हाउस ऑफ फ्री इंडिया सोसाइटी जैसी क्या है संस्था चला रहे थे। जो इंडिया हाउस ऑफ फ्री इंडिया सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य था कि जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य है उसकी जड़ों को कमजोर करना, ये बेसिकली उद्देश्य था। और जो लंदन में भारतीय रह रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं क्या है एकत्रित करना और उन्हें इस गतिविधि में क्या है जोड़ना, जिससे क्या है जो ब्रिटिश साम्राज्य है भारत में वो क्या है कमजोर हो और कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद के समक्ष क्या है अपनी मांगी भी रखना। अब 1908 के आसपास जो वीर सावरकर जी हैं वो जुड़ते हैं आपके इंडिया हाउस ऑफ फ्री इंडिया सोसाइटी जैसी संस्थाओं से। तो 1908 में ही वीर सावरकर जी ने 1857 की जो क्रांति हुई थी उस पर एक पुस्तक लिखी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये पहली ऐसी पुस्तक है ऑफिशियली जो 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता क्या है संग्राम मानता है। उससे पहले जितनी भी किताबें आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि 1857 का क्या है जो क्रांति है वो कोई क्रांति नहीं है, वो विद्रोह है जो बेसिकली जमींदारों के द्वारा किया गया या जो असंतुष्ट राजा हैं उनके द्वारा किया गया। लेकिन सावरकर जी ने इसे क्या है पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम माना, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या है इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। अब होता क्या है 1909 में एक क्रांतिकारी जो प्रख्यात क्रांतिकारी रहे हैं मदन लाल ढींगरा जी, वो क्या करते हैं एक समारोह है, उस समारोह में भारत सचिव के सहायक पहुंचते हैं लॉर्ड विलियम कर्जन वाइली, उनकी वो गोली मारकर क्या है हत्या कर देते हैं। उसके बाद भारत में एक बहुत बड़ी घटना होती है, जो आपके क्रांतिकारी होते हैं युवा क्रांतिकारी अनंत लक्ष्मण कलहरे, वो 1909 में ही क्या है आपका जो नासिक के मजिस्ट्रेट होते हैं जैक्सन, उनकी क्या है गोली मारकर हत्या कर देते हैं। इन दोनों घटनाओं के बाद जो ब्रिटिश अधिकारी होते हैं वो छानबीन करते हैं और छानबीन करने के पश्चात पाते हैं कि जो लंदन में घटना हुई है, इंग्लैंड में जो घटना हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं इंडिया हाउस ऑफ फ्री इंडिया सोसाइटी शामिल है, और जो वीर सावरकर जी हैं उनकी भूमिका को वो पाते हैं। और वहीं जो भारत में घटना हो रही है जैक्सन की, जो जज जैक्सन है उसकी हत्या की गई, तो उसमें क्या है जो अभिनव भारत सोसाइटी है उसकी कहीं ना कहीं क्या है उसकी भागीदारी है, और जो जिस गोली से क्या है हत्या की गई है, जिस कारतूस से हत्या की गई है वो इंग्लैंड से बेसिकली आया है, और उसे लाने में क्या है आपकी सावरकर जी की क्या है भूमिका है, ऐसा ब्रिटिश अधिकारी अपनी क्या है जो छानबीन करते हैं उसमें पाते हैं। और उसी के पश्चात 1910 में जो वीर सावरकर जी हैं उन्हें क्या है लंदन में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और लंदन में गिरफ्तार करने के बाद उन्हें क्या है प्रत्यारोपित कर दिया जाता है भारत को कि भाई इन्हें क्या है लंदन में क्या है जेल में नहीं डालेंगे बल्कि भारत में ले जाएंगे, वहां इन पर मुकदमा चलेगा और ये क्या है उसके बाद इन्हें क्या है जेल में डाल दिया जाएगा। 1910 में जब वीर सावरकर जी को भारत लाया जा रहा था तो उन्हें मोर्सिले नामक जहाज से भारत लाया गया, और वो जहाज जब फ्रांस डॉकयार्ड पर रुका तो वहां वो उस जहाज से कूदे और उन्होंने फ्रांस से क्या है राजनीतिक शरण मांगी। हालांकि जो फ्रांसीसी अधिकारी थे उन्होंने वापस ब्रिटिश अधिकारियों को क्या है सावरकर जी को सौंप दिया, और बाद में क्या है सावरकर जी को भारत लाया गया और उन पर मुकदमा जो चला उसके बाद जो उन पर आरोप लगाए गए। देखिए इन आरोपों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि जो सावरकर जी की भूमिका है क्रांतिकारी आंदोलन को जगाने में, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, वो बहुत बड़ी है, और इस आधार पर उन्हें क्या है राजनीतिक रूप से क्या है आप उनका कोई लाभ नहीं ले सकते, या आप देख सकते हैं कि उन्हें क्या है राजनीतिक रूप से कोई गाली नहीं दे सकते। ये एक बहुत बड़ा क्या है पॉइंट है। तो उन पर जो आरोप लगाए गए, सबसे पहला आरोप लगाया गया
कि हिंसक गतिविधियों के माध्यम से भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकना उनका उद्देश्य था, सबसे पहला। दूसरा, जो ब्रिटिश महारानी है उसके खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाया गया। कितने बड़े आरोप हैं। और उन्हें फाइनली क्या है, आजीवन कारावास के लिए क्या है, सेल्युलर जेल जो अंडमान निकोबार में आज भी आप देख सकते हैं वहां क्या है डाल दिया गया। और उन्हें काला पानी की क्या है सजा दी गई, एक काल कोठरी में डाल दिया गया। आप एज्यूम करके देखिए, काल कोठरी में डाल दिया गया। आज तो भारत में क्या है, लोकतंत्र है। उस समय तो क्या था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद था, तानाशाही क्या है अपने चरम पर थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार हर प्रयास करना चाहती थी भारतीयों को दबाने का, ताकि ज्यादा समय तक क्या है भारत में रह सके। तो कितनी प्रताड़नाएं सावरकर जी को दी गई, ये आप क्या है अंदाजा लगा सकते हैं। और तो आज बहुत आसान है कहना, लेकिन उस समय की परिस्थितियों में आप देखेंगे कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में सावरकर जी ने जो है स्वतंत्रता संग्राम की एक ज्वाला जगाई भारत में, क्रांतिकारी आंदोलन को ज्वलंत किया। ये सब उनकी भूमिका रही है। और अगर आप देखेंगे कि 1924 में आप कहते हैं कि भाई माफी मांगकर जो सावरकर जी हैं ब्रिटिश सरकार से माफी मांगकर बाहर आए और क्या है उन्होंने ब्रिटिश सरकार के आगे क्या है एक तरीके से सरेंडर कर दिया। लेकिन अगर आप देखें कि 1924 के बाद जब वो भारत आए तो उसके बाद भी क्या उन्होंने क्या है जो मराठी लेखक के तौर पर वो उभरे, उन्होंने हिंदू एकता की क्या है बात करी, यानी कि हिंदुओं को एकत्रित होने की बात की। अब अगर वो हिंदुओं को एकत्रित होने की बात कर रहे हैं तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य हिंदुओं को एक इसलिए होने के लिए कह रहे हैं ताकि ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंका जा सके। तो वर्तमान समय में यदि आप किसी क्या है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम लेते हैं और आप कहते हैं कि भाई मैं उनके जैसा नहीं हूं, तो कहीं ना कहीं उस पूरे के पूरे क्या है उस व्यक्ति का, उस व्यक्तित्व का, या जो उसने भारत माँ के लिए बलिदान दिया है उसका कहीं ना कहीं आप क्या है मजाक उड़ाते हैं, उसका कहीं ना कहीं आप अपमान करते हैं। और भारतीय संविधान भी इसकी इजाजत क्या है नहीं देता, क्योंकि जो आर्टिकल 49 है वो कहता है कि जो भारत का इतिहास है, जो भारत के क्या है स्वतंत्रता संग्राम के जो क्या है व्यक्तित्व हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम की उपलब्धियां हैं, आप क्या है उनका अपमान नहीं कर सकते। ये एक मौलिक कर्तव्य है कि जो भारत का इतिहास है उसकी क्या है आप कभी भी अपमान नहीं कर सकते। और छोटे से राजनीतिक फायदे के लिए आप बार बार क्या है ये रिपीट कर रहे हैं। एक बार आपने कर दिया, चलिए उसे भी नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप बार बार ये रिपीट कर रहे हैं, राहुल गांधी जी बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि भाई मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं। तो इस तरीके से और सावरकर बनने के लिए इतनी बड़ी यातनाएं, इतनी एक बड़ी यात्रा भी क्या है करनी पड़ती है। आसानी से क्या है सावरकर भी बनना बहुत क्या है आपके लिए कठिन रहेगा। एक बहुत बड़ी क्या है ब्रिटिश साम्राज्य के युग में बहुत ज्यादा यातनाएं सही, इतनी यातनाएं सहना कि आप क्या है अनुमान भी नहीं लगा सकते। आप क्या है अपने ऊपर वो यातनाएं क्या है झेल भी नहीं सकते। इस मुद्दे पर जो मेरी व्यक्तिगत राय है, हो सकता है आपकी व्यक्तिगत राय कुछ अलग हो, लेकिन पॉलिटिक्स के आधार पर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उन पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो गलत हुई हैं। लेकिन फिर भी क्या है भारतीय संविधान हमसे यही अपेक्षा करता है कि जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो क्या है हीरोज हैं, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की हमारी उपलब्धियां हैं, जो इतिहास की हमारी क्या है जो पुरातात्विक जो चीजें हैं, हम उनका क्या है सम्मान करें। ये हमारा क्या है एक कर्तव्य भी है और राज्य की हमसे क्या है एक अपेक्षा भी है। और इस पॉलिटिक्स के लिए क्या है हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करें। आपकी कोई क्या है लड़ाई है तो वो क्या है भाजपा से आपकी लड़ाई है, आपको चुनाव लड़ना है तो भाजपा के विरुद्ध लड़ना है, किसी जो हमारे फ्रीडम फाइटर है उनके खिलाफ आपका कोई चुनाव नहीं है। तो आपको क्या है फ्रीडम फाइटर के बजाय कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए भाजपा पर, और भाजपा से भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए आपको अपने संगठन पर, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने लोगों के मन में एक माइंडसेट बना दिया है। आप देखेंगे जब पेट्रोल 100 रुपए भी पार हुआ तो जो लोग क्या है राजनीति से संबंध भी नहीं है उनसे जब पूछा गया कि भाई पेट्रोल 100 रुपए हो गया है, इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रवाद के लिए हमें क्या है ये जरूरी है, हमने शेर पाला है तो इसलिए क्या है पेट्रोल थोड़ी क्या है महंगाई हमें झेलनी पड़ेगी। तो इस सब से आप समझ सकते हैं कि लोगों की क्या है मानसिकता बना दी गई है क्या कि कहीं ना कहीं बीजेपी इज अ सुपीरियर, ठीक है ना। और वो कैसे बनाई गई है तो वो क्या है 1-2 साल का कोई वर्क नहीं है,
100 साल का क्या है, यानी कि एक पूरी शताब्दी का क्या है काम है। और हर पार्टी क्या है अपने लिए ऐसा बना सकती है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि कांग्रेस क्या है किसी ऐतिहासिक जो हमारे क्या है जो स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी है उन पर टिप्पणी करने के बजाय यदि भाजपा से यदि क्या है उसे मुकाबला करना है तो उसे क्या है कहीं ना कहीं उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा। एक माइंडसेट भी तोड़ना होगा लोगों का, क्योंकि एक माइंडसेट बीजेपी ने बना रखा है कि भाजपा ही क्या है सिर्फ सही है और सब जितनी भी अन्य पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं देश को क्या है जिताने में नहीं लगी, वो भाजपा को हराने में लगी है और भारत के क्या है टुकड़े करने में लगी है। तो ये माइंडसेट भी कहीं ना कहीं क्या है अगर आपको तोड़ना है तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो आपका संगठन है उसमें बदलाव करना होगा। और ये जो टिप्पणियां हैं ये मेरे जो व्यक्तिगत राय है ये क्या है नहीं होनी चाहिए राजनीति के तौर पर। धन्यवाद।